आज हम कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 हिंदी का पाठ 10 कैदी और कोकिला जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो आज हम पाठ 10 कैदी और कोकिला के प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अंधेरी काली रात में कोकिल की दर्द भरी कूक सुनकर कवि इस कूक का कारण जानना चाहते हैं। उनकी प्रतिक्रिया होती है कि क्या तुम बावली हो गई हो जो आधी रात को इस प्रकार चीख रही हो? तुम्हें किसी जंगल की आग की लपटें तो नहीं दिख गई हैं? दूसरा प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने कोकिल के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावना बताई है। पहला, अंग्रेजों का अमानवीय अत्याचार देखकर। दूसरा कारण है, चारों ओर भीषण अत्याचार और विषमता का तांडव देखकर। तीसरा कारण है, कवि को जंजीरों में जकड़ा देखकर। चौथा कारण है, क्रांति के बीज बोकर स्वतंत्रता हेतु प्रेरित करना। पांचवा कारण, मातृभूमि का संकट देखकर। छठा कारण, कवि को काल कोठरी में बंद देखकर। तो 6 कारण में से आप 3 या 4 कारण अच्छे से याद कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक 3 है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि जिस प्रकार अंधेरे के प्रभाव से कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है, वैसे ही ब्रिटिश शासन अहंकार में अंधा होकर कार्य कर रहा है। कैदियों को ना तो भरपेट भोजन दिया जाता है और ना उन्हें भूखे मरने दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पराधीन भारत की जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को विविध प्रकार की यंत्रणाएं दी जाती थी। उनको रहने के लिए 10 फुट की काली कोठरी दी जाती थी। उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। वे किसी से मिल नहीं सकते थे। उन पर कड़ा पहरा रहता था। कैदियों के हाथों में लोहे की हथकड़ियाँ होती थी। वे कोलू चलाते थे, मोड़ खींचते थे। शासन उनके साथ कठोर व्यवहार करता था। उनके साथ गाली गलौज की जाती थी। प्रश्न क्रमांक 5 है, भाव स्पष्ट कीजिए। का वाला है, मर्दुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो इसका भाव होगा, कवि के अनुसार भारत कभी वैभवशाली देश था, आज अंग्रेजों के शासन में विपन्न है। कवि को लगता है कि यह कोयल भारत के उस वैभव की रखवाली कर रही है, इसलिए वह उससे बोलने का आग्रह कर रहा है। खा वाला प्रश्न है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इसका भाव होगा, अंग्रेजी शासन में स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर यातनाएं दी जाती थी। उनमें एक थी पेट पर जुआ बांधकर खींचना और रहेट से कुएं का पानी बाहर निकालना। इस पर कवि कहता है कि यह काम मैं ऐसा मानकर कर रहा हूँ कि इससे अंग्रेजों की सेखी और अकड़ खत्म हो जाएगी और वे यहाँ से चले जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो इसका उत्तर होगा, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को अंदेशा है कि यह अंधेरी रात में रोते हुए चीख कर किसी विद्रोह के बीज बो रही है। इसको ब्रिटिश शासन की क्रूरताओं का पता लग गया है, इसलिए उसके विरुद्ध आवाज़ उठा रही है। प्रश्न क्रमांक 7 है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो इसका उत्तर, कवि कोयल द्वारा मुक्त वातावरण में विचरण करने के कारण ईर्ष्या करता है। कवि कहता है कि कोयल तुम्हें प्रकृति की समस्त हरियाली और संपूर्ण आकाश विचरण करने के लिए मिला है, लेकिन मैं 10 फुट के कारागृह के कमरे में रहा हूँ। कोयल के गीतों की प्रशंसा होती है, जबकि इस कारागार में कवि का रोना भी अपराध की श्रेणी में आता है। प्रश्न 8 है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कोयल मृदुल वैभव की रखवाली है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल की मीठी सरस स्वर की मधुर स्मृतियां अंकित हैं। वे देखते हैं कि वह इस तरह चीखकर पागल सी होकर अपने मधुर गीतों वाले स्वभाव को नष्ट करने पर तुली है।
इससे कवि दुखी है। प्रश्न क्रमांक 9 है, हथकड़ियों को घेना क्यों कहा गया है? तो कवि ने हथकड़ियों को घेना कहा है, तो इसका उत्तर है घेनों को साज सज्जा और आकर्षण के लिए पहना जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों की साज सज्जा, उनका आकर्षण हथकड़ियाँ हैं, वे इसी में शोभा पाते हैं, इसलिए कवि ने हथकड़ियों को घेना कहा है। प्रश्न क्रमांक 10 है, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कालापन, दुखी, उदासी, दुर्दिन, बुरी नीयत आदि का प्रतीक है। इस तरह यहाँ भी काली शब्द अंधेरे, बुरे दिन, निराशा, दुख आदि को चमत्कारिक रूप में व्यक्त करता है। प्रश्न क्रमांक 11 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? तो इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर होगा इस पंक्ति में भयंकरता को व्यक्त किया गया है। दावानल वन में लगने वाली आग को कहते हैं। उसमें अनेक जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं। जैसे दावानल जंगल में फैलती है, वैसे ही ब्रिटिश शासन के अन्याय अत्याचारों से भारत की जनता त्रस्त थी। तीसरा, अनुप्रास एवं रूपक अलंकार है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। प्रश्न क्रमांक 11 का खवाला है, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, ते देख विषमता तेरी मेरी बजा रही जिस पर देख विषमता तेरी मेरी बजा रही जिस पर रणभेरी। तो इसका काव्य सौंदर्य होगा इन पंक्तियों में कवि ने विरोध के भाव को उभारते हुए चुनौती के अनुचित्ति को बजाया है। तत्सम तद्भव शब्दों के समुचित प्रयोग ने भाव को स्पष्ट करने में सहयोग किया है। पदमैत्री अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है। तर्क संगत होने के कारण कथन प्रभावी हो गया है। प्रश्न क्रमांक 12 है, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिल की ही बात क्यों की है? तो इसका उत्तर कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिल की बात की है क्योंकि पहला कारण, कोयल का स्वर लुभावना होता है, लोग उसे सुनते हैं, इसलिए क्रांति के संदेश के लिए उसे चुनना उपयुक्त है। दूसरा कारण, कोयल की कूक अन्य पक्षियों की अपेक्षा तीव्र होती है। तीसरा कारण, कोयल प्रिया घने पेड़ में छिपकर कूकती है। यह संकेत है कि क्रांति संदेश का प्रचार भी छिपकर करने की आवश्यकता है। प्रश्न क्रमांक 13 है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? तो इसका उत्तर, विदेशी शासकों का हित इस बात में था कि वे भारत को परतंत्र बनाए रखें। वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहते थे, इसलिए स्वतंत्रता की मांग करना उनकी दृष्टि से अपराध था। इसे वे राजद्रोह जैसा गंभीर अपराध मानते थे। उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें चोरों, अपराधियों के साथ रखा जाता था। तो आज हमने पाठ 10 कैदी और कोकिला कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 हिंदी का पाठ 10 कैदी और कोकिला देखा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।